हेलो विद्यार्थी मित्रों, जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज 9th स्टैंडर्ड हिंदी में कविता 4 कर्ण का जीवन दर्शन उसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। इस लेसन के शब्दार्थ, इस कविता के शब्दार्थ। पहला है वैभव, उसका मतलब है धन दौलत। दूसरा विलास, उसका मतलब है सुख उपभोग। तीसरा है चाह, उसका मतलब है अभिलाषा। चौथा है परवाह, उसका मतलब है चिंता। पांचवा है निर्मल, उसका मतलब है पवित्र। छठा है निर्धन, उसका मतलब है कंगाल। सातवां है विभव, तो उसका मतलब संपत्ति। आठवां है प्रभुत, तो उसका मतलब है प्रचुर। नौवां है हास, तो उसका मतलब है निंदा। 10वां है कंचन, उसका मतलब है सोना। 11 नंबर का है शैल, तो उसका मतलब है पर्वत। 12 नंबर का है दरार, तो उसका मतलब है दरज। 13 नंबर का है तपह क्षीण, तो उसका मतलब है निर्बल। 14 नंबर का किरीट, उसका मतलब है मुकुट। 15 आतप, तो धूप। वारी का मतलब है जल। प्रपात का मतलब है पहाड़। विष का मतलब है गरल। भुजंग का मतलब है सर्प। घोर का मतलब है भयंकर। तो ये थे लेसन 4 कविता 4 कर्ण का जीवन दर्शन उसके शब्दार्थ। तो हमने शब्दार्थ देखे। शब्दार्थ आप लोग सीख लोगे तो वही पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द में आते हैं। तो यही शब्दार्थ भी है और पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द भी है। अब हम देखेंगे कवि के बारे में। लेसन 4 कवि का जीवन दर्शन, कर्ण का जीवन दर्शन। उसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म ईस्वी सन 1908, निधन ईस्वी सन 1974। तो ये था कवि के बारे में। कवि का जन्म कब, कौन से साल में हुआ, कवि की मृत्यु कौन से साल में हुई, यानी निधन कौन से साल में हुआ, उसके बारे में। अब कवि के बारे में संक्षिप्त में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविताओं में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। तो ये था परिचय रामधारी सिंह जो कवि है उनके बारे में। और उनकी रचनाओं के बारे में अब जानते हैं। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। तो ये था कवि के बारे में, कवि की रचनाओं के बारे में। अब इस कविता के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं।
प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिखा गया है। तो ये एक खंड काव्यांश रश्मि रथी से लिया गया अंश है। यहाँ पर जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, आप महाभारत की स्टोरी जानते हो कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था और कर्ण ऐसा है, कर्ण वो पांडवों का बड़ा भाई है। तो वो स्टोरी आप लोग सब जानते ही होंगे महाभारत की। और कर्ण और पांडवों के कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने जा रहा है। तो श्री कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उन्हें जो प्रलोभन देते हैं, वह इस कविता में कर्ण के जीवन दर्शन में हमें जो श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में कर्ण को लाने के लिए जो प्रलोभन दिया और श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा कि आप पांडव के पक्ष में आओ, आपको मैं ये दूंगा, यानी प्रलोभन दिया। और इसके बारे में कर्ण के जीवन दर्शन में बताया गया है। यहाँ पे लिखा है, अब मैं कविता पढ़ता हूँ। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यहाँ पे वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। जब श्री कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में लाने के लिए उनको कहते हैं, तब कर्ण श्री कृष्ण से क्या कहता है? श्री कृष्ण से कहता है, कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास यानी उसे धन दौलत की कोई चाह नहीं है, उसे सांसारिक सुख की भी कोई इच्छा नहीं है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, यानी धन दौलत की और सांसारिक सुख की उसके कोई इच्छा नहीं है। बस यही चाहता हूं केवल, यानी कर्ण क्या कहते हैं कि उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी, यहाँ पे लिखा है ना, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, सरिता का मतलब है नदी। तो यहाँ पे कर्ण क्या कहते हैं, मुझे धन दौलत की, मुझे सांसारिक सुख की कोई इच्छा नहीं है, बस मेरी तो इतनी ही इच्छा है कि मैं अपने दोनों हाथों से दान की पवित्र नदी बहती रहे, यानी दान देता रहूं अपने दोनों हाथों से। दान की देव सरिता निर्मल, यानी मेरे दोनों हाथों से दान की नदी बहती रहे और मैं निर्धनों को करतल से झरती रहे सदा, यानी मेरे दोनों हाथों से दान की नदी बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा, यानी निर्धन यानी गरीब वर्ग है, उन गरीब वर्ग निर्धन लोगों को मैं हमेशा दान देता रहूं और उनको सुखी बनाता रहूं, दान देता रहूं और उनको सुखी बनाता रहूं, यही मेरी इच्छा है। कर्ण श्री कृष्ण से ये कहते हैं, धन दौलत नहीं चाहिए, सांसारिक सुख नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं हमेशा दान करता रहूं और गरीबों का भला करता रहूं। आगे देखिए, तुझे राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यहाँ पे क्या कहते हैं,
यहाँ पे तुझे राज्य क्या है केशव, केशव का मतलब है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, यानी श्री कृष्ण ने कर्ण को राज्य का राजा बनाने के लिए प्रलोभन दिया था कि एक राज्य मैं तुम्हें देता हूं, उस राज्य का तुम उत्तराधिकारी होंगे या तुम राजा होंगे। तो तुझे राज्य क्या है केशव, तो हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, यानी वो तो तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, क्या कहते हैं, पाता क्या नर, नर का मतलब है मनुष्य, तो पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, विभव का मतलब यहां पे लिखा है संपत्ति, तो मनुष्य संपत्ति प्राप्त कर उससे क्या मिलता है, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। क्या कहते हैं, आपने मुझे तो राज्य देने की बात कही, राज्य का प्रलोभन आपने मुझे दिया, लेकिन मनुष्य वो पाकर उस बहुत तुच्छ वस्तु है, वो पाकर क्या करेगा। आगे बोलते हैं चिंता प्रभु, क्या मिलता है फिर, वो संपत्ति प्राप्त करने से क्या मिलता है, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। क्या कहते हैं, वैभव पाकर ढेर सारी चिंताएं प्राप्त होती है, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़े बहुत चाकचक्य मिलता है यानी चमक दमक मिलती है, थोड़े समय के लिए सुख उपभोग मिलता है, सुख उपभोग का मतलब विलास, थोड़े समय का विलास मिलता है, पर ये सारी चीजें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ जाना पड़ता है। क्या लिखा है, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, यानी ये सब चीजें मिलती है, थोड़े समय के लिए चमक दमक मिलती है, थोड़े समय के लिए सुख सुविधाएं मिलती है, ये सब यहाँ पर ही छोड़कर जाना है, यहाँ पर ही छोड़कर जाना है, खाली हाथ जाना है। और कहा जाता है ना कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तो यहाँ पे कर्ण केशव यानी श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये जो चमक दमक है, ये जो संपत्ति है, ये जो आपने मुझे देने की बात कही है, वो तो थोड़े समय के लिए है, उससे तो हमें इधर ही छोड़कर जाना है, और खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही जाना है। आगे क्या लिखा है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यहाँ पे कर्ण श्री कृष्ण से क्या कहता है, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि कृष्ण उसके जैसे मनुष्य यानी मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, यानी मुझ जैसे मनुष्य सोने के भार को नहीं सहन कर सकता, सुख वैभव में अपना जीवन नहीं बिता सकता। क्या कहते हैं कि ये सब तो लोगों के बांटने के लिए है, लोगों के बांटने के लिए मुझे धन की प्राप्ति करता है। तो क्या लिखा है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। क्या कहते हैं कि उनके पास जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो लोगों को बांट देने के लिए ही होती है, वे संसार से कुछ नहीं मांगते, खाली अपने हृदय का दान ही करते हैं। दीन दुखियों को, गरीब वर्ग को
वह दान करते हैं और उनको सुखी बनाने की कोशिश करते हैं। आगे क्या है, प्रासादों के कनखाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रासादों के यानी महलों के कनखाब शिखर, महल बड़े बड़े महल होते हैं, तो बड़े बड़े महल के ऊपर की जो टोच होती है, तो क्या लिखा है, प्रासादों के कनखाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। तो बड़े बड़े महलों की टोच पर कौन रहता है, कबूतर रहते हैं। तो सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों पर किसका वास होता है, कौन रहता है, तो कबूतर अपना घर बनाता है। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ पक्षी जो होता है वह कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछाने यानी सोने के बिछाने पर नहीं सोता। क्या लिखा है, महलों में गरुड़ ना होता है, महलों में गरुड़ पक्षी कभी महल में रहता नहीं है और सोने के बिछोने पर सोता भी नहीं है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। बसता वह कहाँ बसता है, वह बसता है, उसका निवास कहाँ होता है, गरुड़ का निवास पहाड़ों में। और पहाड़ों की जो फटी दरारें होती है, दो पहाड़ होते हैं उसके बीच में जो दरारें होती है, उस दरारों में वह अपना निवास करता है। यहाँ पे लिखा है ना कि राजमहल की टोच पर तो कबूतर वास करते हैं, राजमहल की टोच पर, लेकिन गरुड़ तो पहाड़ों की दरारों में रहते हैं। जग से न कभी कुछ लेता, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। बसता वह कहीं पहाड़ों में यानी पहाड़ों की दरारों में वह रहता है। आगे देखिए, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, धन दौलत होती है तो धन दौलत सुख को, धन दौलत में हम राचते हैं तो मनुष्य को वो क्या कर देता है। तो यहाँ पे लिखा है ना, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन हो जाता है तो क्या होता है, वह अपना तप तेज खो देता है। राजपद मिला, सत्ता मिली, किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। तो राजपाट मिलता है, मुकुट मिलता है, फिर मणियों से जड़ा हुआ मुकुट ग्रहण किया जाता है, सिंहासन मिलता है, तो मनुष्य का तेज हर जाता है। यानी सत्ता की लालसा में, सुख संपत्ति में मनुष्य अपने तेज को गवा देता है, तब तेज को वह गवा देता है। नर विभव हेतु ललचाता है, नर मनुष्य विभव यानी संपत्ति के हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, पर वही संपत्ति मनुष्य को खा जाती है, वही धन संपत्ति मनुष्य को खा जाती है। आगे, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अधन में जिए बिना। क्या लिखा है, चांदनी पुष्प छाया में पल, नल गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अधन में जिए बिना। तो चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, यानी जो सुख संपत्ति से जो मनुष्य रहता है सुख संपत्ति में, तो वो क्या होता है, वह कभी कहीं गया नहीं होता, तो वह कोमल जैसा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चांदनी पुष्प छाया में पल, यानी चांदनी और फलों की छाया में यानी अत्यंत सुख सुविधा में जो मनुष्य पलकर बड़ा हुआ है, वह सुंदर और कोमल भले बन जाए, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अदंड में जिए बिना। यानी अमृत
कष्टों का अमृत पिए बिना, अमृत क्लेश कष्ट, अमृत क्लेश का पिए बिना, यानी कष्टों का अमृत पिए बिना। फिर धूप और आंधी सहे बिना, लिखा है ना, आतप अदर में जिए बिना, यानी धूप और आंधी में सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है, न विघ्नों को पार कर सकता है। क्या लिखा है? वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। आगे देखिए, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों में, प्रपातों का पानी पीते हैं, यानी पहाड़ों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, और विषैले सांप जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ को सांप के बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं और धरती और हृदय को शीतलता देते हैं। तो वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ के सांप को बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। आगे कहा है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। यहाँ पे श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए प्रलोभन दिए और उस प्रलोभन के बारे में, यानी उस प्रलोभन के बाद, यानी उस प्रलोभन देने के बाद कर्ण ने श्री कृष्ण को ये सारी बातें बताई। उन्होंने क्या कहा? अब देखो, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं, हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूं, यानी मैं गरुड़ पक्षी की तरह हूं, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूं, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय क्या लिखा है? दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, यानी इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है। जब महाभारत की स्टोरी आपको पता है कि जब किसी ने दुर्योधन की मदद नहीं की, तब कर्ण ने दुर्योधन की मदद की थी। कर्ण की किसी ने मदद नहीं की, तब दुर्योधन ने कर्ण की मदद की थी। आज दुर्योधन मुसीबत में है, आज दुर्योधन तकलीफ में है, तो कर्ण उसकी मदद करना चाहता है। इसलिए वह श्री कृष्ण से क्या कहता है कि समय दुर्योधन भयंकर विपद में हुआ, इस समय दुर्योधन भयंकर विपद में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। रणखेत पाटना है मुझको, वही पास काटना है, सकता ना किसी विष उसे छोड़, यानी मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन को इस नागपाश में से बचाना है, छुड़ाना है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने के लिए प्रलोभन दिए, लेकिन कर्ण दुर्योधन के पक्ष में जाने की बात करता है, क्योंकि कर्ण को दुर्योधन ने बहुत सारी मदद की थी। जब कर्ण तकलीफ में थे, तब दुर्योधन ने ही कर्ण को सहायता की थी। वो सब महाभारत की स्टोरी आप जानते हो। तो यहाँ पे कर्ण के जीवन दर्शन के द्वारा हमें पता चलता है कि कर्ण एक दानी पुरुष थे, और ये सारी बातें उनके जीवन से संबंधित इस कविता में आपको बताई गई है। तो ये कविता कर्ण का जीवन दर्शन हमने आज सीखा।